कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम में अपना दिल, अपनी जान सब कुछ लगा दिया हो और जब वो काम पूरा हो जाए तो एक अजीब सा खालीपन महसूस हो? तब मन में ये सवाल उठता है कि कुछ बनाने का, कुछ रचने का जो असली मजा है वो आखिर है कहाँ? क्या वो मंजिल में है या फिर उस सफर में कहीं छिपा हुआ है? यही सवाल हम में से कई लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करता है। देखिए, हम सबके अंदर कुछ नया करने की, अपने जुनून को जीने की एक गहरी इच्छा होती है, लेकिन दिमाग के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है, अगर फेल हो गए तो, अगर बाद में पछतावा हुआ तो। और यही पछतावे का डर कि काश हमने अपने दिल की सुनी होती, हमें एकदम रोक सा देता है। हम सबके अंदर कमाल के आइडियाज होते हैं, क्रिएटिविटी की चिंगारियां होती हैं, लेकिन डर एक गीले कंबल की तरह है जो उस आग को जलने से पहले ही बुझा देता है। ये डर है काबिल न होने का, लोगों की बातों का, और यही डर हमारे बेहतरीन विचारों को अंधेरे में ही कैद करके रखता है। लेकिन क्या हो अगर आइडियाज हमें पैदा ही नहीं करने हो, बल्कि हमें बस उनके लिए खुला रहना हो? जैसा कि एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि विचार तो बस हवा में तैर रहे हैं, उन्हें पकड़ने वाले ही कुछ अनोखा बना पाते हैं। मतलब ये जीनियस होने का खेल नहीं है, ये तो बस हिम्मत दिखाने का खेल है, उन विचारों को पकड़ने का जो पहले से ही मौजूद हैं। और ये सोच तो पूरी बाजी ही पलट देती है। हम अक्सर नतीजों पर, मंजिल पर अटके रहते हैं, लेकिन जब ध्यान उस प्रोसेस पर, उस खोज की यात्रा पर जाता है तो असली जादू तो वही होता है। वो देर रातें, वो मुश्किल पल, वो छोटी छोटी सफलताएं, असल में वही वो लम्हे हैं जहां हम खुद को खोजते हैं। हमें बचपन से शायद एक झूठ सिखाया गया है कि सफलता से खुशी मिलती है, पर क्या हो अगर हमने सब कुछ उल्टा समझ लिया हो? क्या हो अगर खुशी ही हमारी असली क्षमता और सफलता को अनलॉक करने की चाबी हो? चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। और कमाल की बात यह है कि साइंस भी इसी बात को मानता है। जरा सोचिए, जब हम खुश और एनर्जी से भरे होते हैं तो हम मुश्किलों के क्रिएटिव हल निकालते हैं, ध्यान लगाकर काम करते हैं और चुनौतियों से आसानी से लड़ जाते हैं। खुशी सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये सफलता के लिए एक बहुत शक्तिशाली ईंधन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस खुशी को कैसे पाया जाए? देखिए, ये किसी बड़े दिन या घटना का इंतजार करने से नहीं मिलेगी। ये हर दिन के छोटे छोटे पलों में खुशी खोजने के बारे में है। ये सुबह की चाय का एक एक घूंट स्वाद लेकर पीने जितना आसान हो सकता है, या रात को सोने से पहले उन 3 चीज़ों के बारे में सोचना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये छोटी छोटी आदतें मन की स्थिति पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। लेकिन खुश रहना और कुछ नया सोचना तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब दिमाग में शोर और उलझनें भरी हों। यहीं पर डॉन मिगुएल रुइस की ये 4 सरल सिद्धांत काम आते हैं। ये दिमाग के लिए एक डीक्लटरिंग गाइड की तरह हैं, जो उस मन की शांति को पाने में मदद करते हैं जो एक सार्थक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये 4 समझौते जितने सरल लगते हैं उतने ही गहरे हैं। सोचिए, जब आप अपने शब्दों के पक्के होते हैं तो आप भरोसा और ईमानदारी बनाते हैं। जब आप किसी बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो आप खुद को दूसरों की राय से आजाद कर लेते हैं। जब आप धारणाएं नहीं बनाते तो आप बहुत सारे बेवजह के झगड़ों और गलत फहमियों से बच जाते हैं। और जब आप हमेशा अपना बेस्ट करते हैं तो आपको कोई पछतावा नहीं होता। ये मन की शांति के लिए एक शक्तिशाली नुस्खा है। और अगर इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए और प्रेरणा चाहिए तो बस उन लोगों के पछतावों को देखिए जो अपने जीवन के अंत में हैं। उनकी कहानियां एक जबरदस्त याद दिलाती हैं कि असल में क्या मायने रखता है। एक नर्स जिसने सालों तक मरते हुए लोगों की देखभाल की, उसने पाया कि सबसे आम पछतावा यह था कि उनमें खुद के लिए एक सच्ची जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में बिता दी और अंत में वो एक गहरे खालीपन के एहसास के साथ रह गए। ये उस कलाकार का पछतावा है जो एक अकाउंटेंट बन गया, उस घुमक्कड़ का जो कभी अपना शहर नहीं छोड़ पाया, उस उद्यमी का जिसने कभी पहला कदम ही नहीं उठाया। ये उस दर्द का एहसास है कि दुनिया को देने के लिए एक तोहफा था, लेकिन डर और सामाजिक दबाव को खुद पर हावी होने दिया। ये एक कड़वी सच्चाई है कि आखिर में क्या मायने रखता है। दिन के आखिर में बात पैसे या चीज़ों की नहीं होती, बात होती है प्यार की, हंसी की, अनुभवों की। बात होती है एक ऐसी जिंदगी जीने की जो हमारे लिए सच हो। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है? बात डर को खत्म करने की नहीं है, बात उसके साथ तालमेल बिठाकर चलने की है। उसकी मौजूदगी को स्वीकार करें, लेकिन उसे फैसले ना लेने दें। आपकी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर आप हैं और स्टीयरिंग व्हील आपके ही हाथों में होना चाहिए। तो सृजन का असली आनंद
किसी तैयार प्रोडक्ट में नहीं है, ये उस इंसान में है जो हम उस रास्ते पर चलते हुए बन जाते हैं। ये आत्म खोज की, अपनी सीमाओं को पार करने की, अपनी आवाज़ खोजने की यात्रा है। और ये एक ऐसी यात्रा है जो हर हाल में जीने लायक है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। तो बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। आज ऐसा क्या किया जाए जिससे दिल खुशी से झूम उठे? कुछ बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। ये एक पेंट ब्रश उठाना, एक कविता लिखना या बस प्रकृति में टहलना जितना सरल हो सकता है। जो भी हो, उसे पूरे दिल से करें, क्योंकि असली आनंद वही है।